जय हिंद दोस्तों। वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं अभी आपके सामने जो मैं आपको क्लास 12th का इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप इसको देख लीजिए क्योंकि इस यहाँ से ही आपका तैयारी 100% क्लियर होगा। ये आप जो पढ़ने वाले हैं इस साल इस सेशन में, वो अगर आप 100% सिलेबस नहीं देखिएगा तो कौन कहाँ से कितना मार्क्स आता है ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए ताकि आपको हर एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग आगे चल के जो भी तैयारी कीजिएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए 12th का तैयारी करने चल दिया, आपको सिलेबस का कोई पता ही नहीं है, तो जब तक ले सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक ले आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी करने से पहले आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप A to Z सिलेबस को अपने समझें और यहाँ से समझिए कि आप एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समझिए कि हर एक कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। एक नंबर भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बाहर से कहीं देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 100% आपका यहीं से नंबर उठे तो समझिए कि आप हमारे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए। आपको A to Z मतलब मैं यहाँ से तैयारी करा दूंगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए क्या करना है, तो जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको 1 रुपया का भी कहीं भी खर्च मैं कराने नहीं दूंगा। हर एक सब्जेक्ट का आपका टेस्ट प्रक्रिया जो भी मतलब संभव हो सब कोशिश किया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। तो दोस्तों टाइम नहीं गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 12th इंग्लिश क्या है, सिलेबस 2025 से 26 100 मार्क्स का है। देखिए पहले जो एक समय था जब 150 नंबर का इंग्लिश होता था, लेकिन अब क्या हो गया है 100 मार्क्स का इंग्लिश हो गया है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का इंग्लिश आपके सामने है। और 100 मार्क्स इंग्लिश कहाँ से आता है, तो ये देखिए किताब से हो जाता है और ग्रामर से हो जाएगा। किताब और ग्रामर दोनों से मिलाकर आता है, आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए किताब जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे तो उस समय रेनबो पार्ट 1 था। क्या था, रेनबो पार्ट 1 था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 12th क्लास में जब आइएगा तो रेनबो पार्ट 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या से कितना नंबर आएगा, कितना नंबर सब्जेक्टिव, कितना नंबर ऑब्जेक्टिव, सब आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। इसीलिए आप पूरा वीडियो देख लीजिए। एक बार पढ़ाई जो है अगर कंटेस्ट कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग किताब के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो हम जो किताब से पूछता है रेनबो पार्ट 2 जो बुक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब होगा, उससे भी मतलब आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म करके पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टर्म करेगा, एक सब्जेक्टिव करेगा इसका और एक ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में कहाँ से कितना कितना नंबर आता है, तो सब्जेक्टिव में आप देखिएगा तो एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का आएगा। कौन नंबर का आएगा, 8 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या करने के लिए। तो इसको 2 क्वेश्चन देगा, एक पोएट्री सेक्शन से रहेगा, एक प्रोज सेक्शन से रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन का 4 नंबर मिलाकर 8 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 5 को आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसका 2 नंबर मिलेगा, अर्थात 10 नंबर का आपका ये क्लियर हो जाएगा। और उसके आगे हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो रहता है उसमें 15 नंबर का रहता है। कौन नंबर का रहता है, 15। तो समरी आप लिखिए 2 चाहे 2 मैचिंग यानी मिलान कराने वाला रहेगा, जिससे एक कविता वाला पार्ट और लेखक का नाम अलग रहेगा, कहानी वाला पार्ट और लेखक का नाम अलग रहेगा, फिर ट्रांसलेशन है उसका अलग रहेगा। तो समझिए कि आपको ये 15 नंबर आपको सफा ईजी वे यानी एक दिन के क्लास में आप 15 नंबर उठा लीजिएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव का बात करूँ दोस्तों किताब में, तो ऑब्जेक्टिव समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किताब से रहता है तो कविता से रहेगा और प्रोज यानी कहानी से रहेगा। और साथ में मैं बात कर लूँ जो एक्स्ट्रा जो हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी दोनों से मिलाकर देगा आपको, पोएम हो चाहे प्रोज हो, आपको दोनों से देकर क्या करना है, जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। समझिए कि पूछ देगा राइटर का नाम, चाहे बीच से कोई भी क्वेश्चन उठा देगा, चाहे कहानी हो, उसमें से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं। जब हर एक चैप्टर का मैं 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग निफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। यानी नहीं होता है घोड़े बेचकर सोना, यानी बेफिक्र होना। आप टेंशन मत लीजिए, A to Z आपका काम यहाँ पर होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और काम देखते रहिए कैसे कैसे कराते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखते हैं कि आखिर ग्रामर में हम लोगों को क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ग्रामर में अगर हम देखेंगे ग्रामर में क्या होता है, सब्जेक्टिव हो जाता है और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो सब्जेक्टिव पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है। तो दोस्तों ऐसे आएगा आपका 8 नंबर का। कितना नंबर का आएगा, ऐसे 8 मार्क्स का आएगा। और ऐसे निबंध आपको किसी 4 को 5 को रहेगा, 5 को उसमें से किसी एक पर लिखना रहेगा। तो आप लोग 10वां में आप लोग एग्जाम दिए होंगे, चाहे 11th का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि हाँ ऐसे आता है, उसमें से कोई एक लिखना है। लेकिन 11th क्लास में कौन उतना मन से पढ़ता है, बस पास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तो आपका अब क्या है, बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड में अगर नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग को 5 से 6 ऐसे लिखवाऊंगा जो पढ़ाऊंगा, उसमें से फिक्स रहेगा 2 3 गो आपका जो है कन्फर्म टकराएगा। यानी 75 को ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 ऐसे पढ़िए, मतलब 5 को पढ़िए, उसमें से 2 3 को टकराइए, वहीं आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको कहीं भी मतलब दूसरा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नीचे है एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आपका 5 नंबर का रहेगा। एप्लीकेशन आपका हो जाए कुछ समझ लीजिए कि जो आवेदन रहेगा या लेटर रहेगा। तो एप्लीकेशन में क्या रहेगा, हेडमास्टर पर, प्रिंसिपल पर, किसी कारणवश जैसे स्कूल का कोई किताब में कमी है, चाहे कोई शौचालय में कमी है, चाहे छुट्टी के लिए, चाहे आपके लेटर रहेगा अपने पिताजी के पास, सिस्टर के पास,
तो लेटर एप्लीकेशन भी मैं 4, 5, 6 करा दूंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैसेज रहेगा यानी गद्यांश रहेगा, चाहे प्रेसिस रहेगा यानी संक्षेपण, इससे आपको 4 मार्क्स आता है। तो समझिए आप पैसेज जवाब दीजिए चाहे प्रेसिस जवाब दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझिए चैप्टर है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो A to Z बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पोर्शन, क्या होगा 8, 5, 13, 13, 4, 17 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा ग्रामर से सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ग्रामर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ग्रामर का अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपका फर्स्ट आप समझ लीजिए नाउन पढ़ना है दोस्तों। आप लोग को नाउन देख लीजिए यहाँ से। नाउन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ही ईजी है, समझिए एक क्लास का ही बस है, इसमें है कुछ नहीं, बस सिंगुलर प्लूरल जो नाउन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कुछ कॉमन नाउन देख लेंगे, बस इसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो नाउन के बदले जाता है उससे प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन चैप्टर भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, इससे भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीपोजिशन समझिए कि ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ग्रामर में ऐसा सेक्शन है, अगर आप चाहते हैं 100 में 100 मार्क्स लाना, तो समझिए कि आपको ग्रामर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर करना होगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार आपका क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल समझिए कि क्या है, आर्टिकल भी आपका मतलब अच्छा खासा मतलब पूछा जाता है, तो आर्टिकल भी मतलब हम लोग देख लेंगे। आर्टिकल अभी पद ए एंड द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आर्टिकल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो टेंस देखते हैं। तो टेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर, तीनों टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। क्लॉज, ठीक है, क्लॉज के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, मोडाल्स भी पढ़ना है, वॉइस भी पढ़ना है, नरेशन भी पढ़ना है, सिंटैक्स, डिग्री। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग केवल ये चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना क्या है, अध्ययन क्या करना है, अर्थात करने का मतलब किस चैप्टर का तैयारी करना है। अगर चैप्टर पता नहीं रहेगा तो फिर क्या तैयारी कीजिएगा, खुद पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों का संयोजन, इसको भी पढ़ना है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको भी हम लोग को देखना है। इसका क्या है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट स्पेलिंग है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के बाद क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अर्थात कहने का मतलब है एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से सबको क्लियर करेंगे। लेकिन भाई मैं आप लोग बता दूं, आप लोग को 100 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ ना, 100 मार्क्स में 100 मार्क्स आपको यहाँ से टकराने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आप पूरा का टोटल मार्क्स आपको दिलाया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और देखिए अब इसके बाद एक एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पूरा पैटर्न कैसे कैसे बना है, कैसे आया है, सभी के साथ मैं आप लोगों को मतलब लेकर आऊँगा। इसलिए दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और जो भी मैं आप लोगों को क्लास 12th में है तो बोर्ड का एग्जाम है, अगर ये नहीं देखिएगा तो फिर इंग्लिश में मज़ा ना आएगा। तो मज़ा चाहिए, अच्छा एग्जाम देना चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तब जाके देखिए। और भी वीडियो आप लोग से रिलेटेड हिंदी हो चाहे जो भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए चैनल पर, आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। और वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।